फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6 से 10 जुलाई 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज हो सकते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कैरी ऑन स्टडी, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने सड़क समस्याओं के समाधान हेतु लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के सीएम जो कि मोहन यादव है, मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने भोपाल के मीडिया सेंटर में जो है इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है लोकपथ मोबाइल ऐप, ठीक है, जिसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा कि इसके जरिए, इस ऐप के जरिए लोग सड़कों से जुड़ी समस्याएं बता सकते हैं और यह ऐप अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करता है, ठीक है। यह ऐप जो है मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड ने विकसित किया है और ये सड़क सूचना और प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। याद रखिएगा, इस ऐप में जो है दर्ज सैकड़ों सड़कों पर, इस ऐप में जो दर्ज सड़क है, इन सड़कों पर गड्ढे खराब होने की जो फोटो है ये खींचकर कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है, ठीक है। तो इस ऐप के फीचर्स हैं ये, याद रखिएगा। इस ऐप को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इतने फैक्ट आप याद रख लीजिएगा इस प्रश्न से। अगला प्रश्न आपका छत्तीसगढ़ स्तर पर है। हाल ही में राज्य से किन्हें इंडियाज बेस्ट डॉक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर अजय सहाय, इन्हें जो है इंडियाज बेस्ट डॉक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। गरीबों के डॉक्टर के नाम से जाने जाने वाले ये प्रख्यात डॉक्टर अजय सहाय आज तक प्रदेश के दूरस्थ, ग्रामीण और आदिवासी बहुल क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित इलाकों और कमजोर तबकों के लोगों के लिए जो है निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर चुके हैं और उनके रायपुर स्थित हॉस्पिटल में आर्थिक रूप से अक्षम मरीजों के लिए इलाज की निःशुल्क सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है उनके द्वारा, याद रखेंगे। तो स्पेशली इनको याद रखना है कि इन्हें गरीबों के डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर अजय सहाय को, और इन्हें इंडियाज बेस्ट डॉक्टर का जो है अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। चलिए, और याद रख लीजिएगा कि उन्हें डॉक्टर BC रॉय अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अकादमी पुरस्कार तथा पिछले वर्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर सम्मान भी प्रदान किया गया था, ठीक है। तो इतने अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका देखते हैं। हर साल बस्तर के गोंजा पर्व और रथ यात्रा में किस वस्तु से गोली चलाकर सलामी दी जाती है? तो इसका नाम आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तुपकी कहते हैं इसे, इस वस्तु को तुपकी कहते हैं, जो कि बांस का बना होता है। इससे जो है गोली चलाकर सलामी दी जाती है, ठीक है। ये बांस से बना हुआ एक छोटा बंदूक है। विस्तार पर बात करेंगे। बस्तर के गोंचा पर्व का वर्णन तुपकी की चर्चा के बिना अधूरा है। इसमें बस्तर के आदिवासी बांस के बंदूक का प्रयोग आभार व्यक्त करने हेतु करते हैं, ठीक है। तुपकी एयरगन जैसा बांस की पोली नली से बना उपकरण होता है जिसमें वनों में पैदा होने वाला चने के बराबर हरा फल पेंग, जिसका नाम है पेंग, ठीक है। तुपकी नाम है बंदूक का और चने का, जिसको पेंग बोलते हैं, ये भरकर मारा जाता है, ठीक है। और यह मालकांगनी लता का फल है जो अंगूर की गुच्छों की तरह उगता है। यह एक औषधीय गुणधारक फल है, याद रखेंगे। इसका तेल गठिया के दर्द हेतु रामबाण इलाज होता है, ठीक है। तो इस जो बंदूक है इसका नाम है तुपकी और इसमें जो भर कर चलाया जाता है चना, इसका नाम है पेंग, ठीक है। तो इससे जो है सलामी दी जाती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में नशे के विरुद्ध अभियान के लिए राज्य के किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, नशे के विरुद्ध अभियान के लिए राजनांदगांव जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है, ठीक है। विस्तार पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान को जो है चलाया गया है, ठीक है। और राज्य में इस अभियान के व्यवस्थित संचालन के लिए जिले को यह सम्मान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिया है, ठीक है। और मुख्यमंत्री साय ने इसके लिए सतत अभियान चलाते रहने के निर्देश भी दिए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु किस सम्मान की शुरुआत की जाएगी?
तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री युवा रत्न सम्मान की शुरुआत की जा रही है युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। इस वित्तीय वर्ष में सीएम विष्णुदेव साय सरकार युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार युवा रत्न सम्मान की शुरुआत करने जा रही है। साथ ही हर जिले में युवा परिसर भी खोले जाने की उन्होंने योजना बनाई है और घोषणा की है। और इसका उद्देश्य जो है संस्कृति और संस्कार दोनों को एक साथ जोड़ना है। ठीक है, और इसे अभी राज्य के 1-2 जिलों में शुरू किया जाएगा, इसके बाद प्रदेश के हर जिले में ये बनाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राज्य के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को किस आर्ट से सजाकर और आकर्षक बनाया गया है? तो याद रखिएगा बस्तर आर्ट से सजाया गया है राज्य के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर को। ठीक है, रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को सजाया गया है बस्तर आर्ट से। विस्तार पर बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर के बाहरी हिस्से को बस्तर आर्ट से सजाया गया है तथा अन्य पेंटिंग्स भी यहाँ बनाई गई हैं। परिसर के गार्डन में भिलाई के मूर्तिकार अशोक देवांगन द्वारा 12 फीट के नंदी की कलाकृति बनाई गई है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि एयरपोर्ट में किस चीज की मूर्ति बनाई गई है, तो आप याद रखेंगे कि 12 फीट की नंदी की मूर्ति बनाई गई है, कलाकृति बनाई गई है। उन्होंने इससे पहले एयरपोर्ट में लगे 2 विशालकाय घोड़ों की कलाकृति भी बनाई थी, याद रखेंगे। जो मूर्तिकार अशोक देवांगन है, ये जो है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे दुर्ग में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। और रायपुर एयरपोर्ट में बस्तर की कलाकृतियां जो है छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुकी है, याद रखेंगे। तो ये याद रख लीजिएगा कि नंदी की कलाकृति बनाई गई है कहाँ? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी संचालित बाइक लॉन्च की है? तो याद रखिएगा बजाज ऑटो कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी संचालित बाइक लॉन्च की है। विस्तार पर बात करेंगे। 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की दुनिया की अग्रणी निर्माता कंपनी बजाज ऑटो ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च किया है। बजाज फ्रीडम सीएनजी मोटरसाइकिल सिर्फ 2 किलोग्राम सीएनजी ईंधन पर 200 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज प्रदान करती है और इसमें 2 लीटर का पेट्रोल टैंक भी होगा जो 130 किलोमीटर की रेंज देगा। बजाज फ्रीडम मोटरसाइकिल पेट्रोल मोटरसाइकिलों की तुलना में 26.7% कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करती है, याद रखेंगे। और नई बजाज फ्रीडम 3 वेरिएंट में उपलब्ध है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, 6 जुलाई को किनके द्वारा गुजरात में किसानों के लिए नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया गया है? तो याद रखेंगे अमित शाह द्वारा जो है किया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं इसके बारे में। सरकार की AGR2 योजना के तहत यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नैनो उर्वरकों की खरीद के लिए किसानों को 50% सहायता प्रदान करेगी। शाह ने गांधीनगर में सहकार से समृद्धि सम्मेलन के दौरान इस योजना का अनावरण किया, जो 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस जो है 1923 से अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन द्वारा जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है और इस वर्ष 6 जुलाई को मनाया गया है इसे, और जो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का 3रा स्थापना दिवस है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जस्टिस शील नागू को कहाँ के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा इन्हें जो है पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं इनके बारे में। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा के सेवानिवृत्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की है। झा जो है 13 अक्टूबर 2023 को सेवानिवृत्त हुए हैं। वे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति BR सारंगी को 3 जुलाई को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न आपका है, 3 जुलाई को किस दिग्गज अभिनेत्री का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो हाल ही में 3 जुलाई को जो है स्मृति विश्वास का निधन हो गया है। ये अभिनेत्री है जिनका 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है हाल ही में। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। अनुभवी अभिनेत्री स्मृति विश्वास को जो कई हिंदी, मराठी और बंगाली फिल्मों में दिखाई दी हैं, उनका महाराष्ट्र के नासिक शहर में उनके आवास पर जो है निधन हो गया है।
100 वर्ष की उम्र में। और वे जो है 17 फरवरी 2024 को स्मृति बिस्वास ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था। ठीक है, उन्होंने अपना करियर एक बाल कलाकार के रूप में शुरू किया था। उन्होंने बंगाली फिल्म संध्या जो कि 1930 से जो है अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। मॉडल गर्ल जो कि 1960 है, उनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा भारत के अपने आधुनिक हल्के टैंक का अनावरण किया गया है, इसका नाम है, तो इसका नाम याद रखिएगा, जोरावर। ठीक है, भारत ने जो है अपने आधुनिक हल्के टैंक का अनावरण किया है, इसका नाम है जोरावर। विस्तार पर बात करेंगे। भारतीय सशस्त्र बलों के स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण प्रयासों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 6 जुलाई को गुजरात में जोरावर का अनावरण डीआरडीओ ने किया है। 25 टन वजनी इस लाइट टैंक को डीआरडीओ और लार्सन एंड ट्रूबो एलएनटी की साझेदारी के जरिए रिकॉर्ड 2 वर्षों में डिजाइन और विकसित किया गया है। प्रोटोटाइप लाइट टैंक 750 एचपी कमिंस इंजन द्वारा संचालित है, जिसे भविष्य की इकाइयों में घरेलू रूप से विकसित इंजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसमें एक परिष्कृत 105 मिलीमीटर राइफल्ड गन माउंटेड बुर्ज है, जिसे बेल्जियम की कंपनी जॉन कॉकरेल द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। हाल ही में किस तमिल लेखिका को विश्वम्भरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, यह है तमिल लेखिका का नाम है शिव शंकरी। ठीक है, इन्हें जो है विश्वम्भरा डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विस्तार पर बात करेंगे। शिव शंकरी को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें 5 लाख का नगद पुरस्कार, एक स्मृति चिन्ह और एक शॉल दिया जाएगा। 29 जुलाई को हैदराबाद में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी की 93वीं जयंती 93rd जयंती समारोह के दौरान शिव शंकरी को पुरस्कार दिया जाएगा। शिव शंकरी को 2022 में सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और विश्वम्भर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2023 गीतकार जावेद अख्तर को दिया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में अभय सिंह ने एशियाई युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में कितने खिताब जीते हैं? तो इन्होंने कुल 2 खिताब जीते हैं, याद रखिएगा, एशियाई युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार ने मलेशियाई दूसरे वरीय ओंग साई हंग और सियाफिक कमाल को हराया है। अभय और जोशना चिनप्पा ने मिश्रित युगल फाइनल में हांगकांग की जोड़ी टोंग्स च विंग और टैंग मिंग होंग को हराया है। ठीक है, 2024 एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप जो है 4 से 7 जुलाई को मलेशिया के जोहोर में आयोजित की गई थी, याद रखिएगा। और अभय सिंह एक भारतीय पेशेवर स्क्वैश खिलाड़ी हैं। वह लड़कों की अंडर 19 श्रेणी में भारत और एशिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न में आते हैं। हाल ही में भारत और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के रक्षा मंत्रालयों के बीच पहली सचिव स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो याद रखिएगा, ये जो बैठक है नई दिल्ली में आयोजित की गई है, भारत और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के रक्षा मंत्रालयों के बीच। ठीक है, विस्तार पर बात करते हैं। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरामने ने किया, जबकि कांगो के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व डीआरसी मेजर जनरल लुकुई किला मोटिक विजा मार्सेल ने किया है। ठीक है, दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण और रक्षा उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की है। और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है इसके प्रतिनिधि मंडल ने अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता को साझा किया है। अगला प्रश्न आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। हाल ही में विश्व जूनोसिस दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा, ये जो है 6 जुलाई को मनाया गया है। ठीक है, विश्व जूनोसिस दिवस, वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को मनाया गया है। विश्व जूनोसिस दिवस जो है उन बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती है। ठीक है, इसे हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है और ये उस बीमारी के बारे में है जिसमें जो है जानवरों से मनुष्यों में बीमारी फैल सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। जूनोटिक्स रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 6 जुलाई 1885 को विश्व जूनोसिस दिवस की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और 6 जुलाई 1885 को लुई पास्चर ने रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक लगाया था।
ये वे बीमारियां हैं जो वायरस, परजीवी, बैक्टीरिया और कवक के कारण होते हैं और जानवरों से मनुष्यों में फैल सकते हैं। अगला प्रश्न आपका देखते हैं, हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज कहाँ की गई है? तो याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की खोज जो है इंडोनेशिया में की गई है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। वैज्ञानिकों ने इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर एक चूना पत्थर की गुफा की छत पर जंगली सुअर के साथ बातचीत करते हुए 3 मानव जैसी आकृतियों को दर्शाती कलाकृति की खोज की है। शोधकर्ताओं ने लियांग करमपुआंग गुफा के अंदर पेंटिंग की न्यूनतम आयु का पता लगाने के लिए एक नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग किया है। यह दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग है जो लगभग 51,200 साल पुरानी है। इस पेंटिंग में लगभग 36 × 15 इंच का एक सुअर खड़ा है जिसके साथ 3 छोटी मानव जैसी आकृतियां हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दुनिया की सबसे पुरानी जो है कलाकृति है, ये इंडोनेशिया में इसकी खोज की गई है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 जो है प्रदान किया गया है? तो किस राज्य को प्रदान किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में अभी न्यू बैचेस स्टार्ट है पीएससी प्री, मेंस एंड व्यापम के लिए। तो अगर आप किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं क्लासेस से संबंधित, तो अगर आप किसी भी चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं, जानकारी चाहते हैं एडमिशन से रिलेटेड या क्लासेस से संबंधित, तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं दिए गए एड्रेस पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।